हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो फंक्शन में हम लोग और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? सिंपल फंक्शन डिफाइन करते थे किसके हेल्प से? डेफ कीवर्ड का यूज करके हम लोग फंक्शन डिफाइन करते थे और जो भी स्टेटमेंट लिखना होता था हम फंक्शन के अंदर लिख देते थे। लेकिन अब इस लेक्चर में हम लोग एक नए टाइप का फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम फंक्शन को नए तरीके से डिफाइन करें, जो है लैम्डा फंक्शन। अब आइए इसको समझते हैं, लैम्डा फंक्शन क्या होता है। तो आप सभी लोग अभी तक हम लोग जो फंक्शन डिफाइन करते थे उसमें क्या करते थे? लिखते थे डेफ, फिर यहाँ पर क्या लिखते थे? फंक्शन का नाम, और फिर पैरामीटर यहाँ कॉलन, और जो भी हमें अपना लॉजिक लिखना होता था यहाँ लॉजिक लिखते थे। और फिर रात उसके बाद क्या करते थे? अगर रिटर्न करना हो रिटर्न करते थे, नहीं तो नहीं करते थे। ये था हमारा फंक्शन। लेकिन एक नए तरीके का फंक्शन होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं लैम्डा कीवर्ड से, लैम्डा वर्ड से। यहाँ पर क्या होता है, हमारे फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है। अब इसमें इस फंक्शन में ये होता है कि आप यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ इनपुट ले सकते हैं, लेकिन आपका जो एक्सप्रेशन होगा सिर्फ एक होगा। तो ये होता है लैम्डा फंक्शन। इसका सिंटेक्स देखते हैं, इसमें क्या होता है? लैम्डा, फिर आप जितना भी इनपुट देना चाहें आप इनपुट यहाँ रख सकते हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशन होगा वो सिर्फ एक होगा। चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। आप जैसे अगर मान लीजिए आपको दो नंबर को ऐड करना है, उसका सिंपल प्रोग्राम बनाना है, फंक्शन बनाना, आप क्या करेंगे? लिखेंगे डेफ ऐड नम, और फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे? कॉलन। उसके बाद क्या लिखेंगे? आप दो नंबर लेंगे, मान लीजिए ए में हमने 10 लिया और बी में हमने 20 लिया, और प्रिंट क्या करना? प्रिंट ए प्लस बी। तो ये हमारा छोटा फंक्शन बन गया। और जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर हमें फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया 30। लेकिन अब हम इसी काम को लैम्डा फंक्शन का करेंगे कैसे? ये देखिए, सिंपल हम एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कुछ भी ऐड रख दिया नाम वेरिएबल का, और हमें लैम्डा फंक्शन डिफाइन करना है। तो यहाँ पर क्या सबसे पहले लिखेंगे लैम्डा, फिर उसके बाद क्या लेना है? जितने भी हमें इनपुट चाहिए, हमें कितने इनपुट चाहिए? दो इनपुट चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ए बी, या यहाँ पर हम सी डी कुछ भी ले लीजिए। और फिर उसके बाद क्या करना है? हमें यहाँ पर कॉलन लगाना है, और फिर इसके बाद एक्सप्रेशन लिखना है। हमें क्या चाहिए? सम चाहिए, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? सी प्लस डी। बन गया हमारा फंक्शन। बस यही था फंक्शन। ये जो यहाँ पर आपने चार लाइन में काम किया, ये आपका एक लाइन का काम हो गया। अब हमें फंक्शन कॉल करना है, तो क्या लिखेंगे? प्रिंट, क्योंकि हमें मैसेज प्रिंट करना भाई। लिखेंगे ऐड, क्या पास करें? यहाँ पर पास करते हैं 20 और 30। ये देखिए 50। ये जो काम आपका चार लाइन में आपने किया था, यही काम आपने क्या कर दिया? सिंगल लाइन में कर दिया। यही होता है लैम्डा फंक्शन। ओके। तो लैम्डा फंक्शन में क्या होता है? हमें लैम्डा कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर हम डिफरेंट नंबर ऑफ इनपुट ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो एक्सप्रेशन होगा ये सिर्फ सिंगल ही होगा। आप यहाँ पर मल्टीपल एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। अगर आप मल्टीपल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये क्या दे देगा? एरर दे देगा आपको। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था लैम्डा फंक्शन का। अगर एक बार मैं इसको डिफाइन करूँ तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है? लैम्डा फंक्शन एनोनिमस फंक्शन। इसको एनोनिमस फंक्शन इस वजह से बोलते हैं कि यहाँ पर फंक्शन का कोई नाम नहीं होता। जैसे यहाँ पर हमने अपने फंक्शन का नाम क्या दिया था? एड नम। लेकिन यहाँ पर फंक्शन का हमने कोई नाम दिया नहीं। ओके। और ये क्या यूज करता है? लैम्डा कीवर्ड यूज करता है। और यहाँ पर आप मल्टीपल नंबर ऑफ आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन क्या होगा? सिर्फ एक होगा। तो ये था लैम्डा फंक्शन। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।